Hello, guys. Now we are going to start with the chapter Sources of Finance. I hope you all are doing well. Okay, now, first topic of the day is long term sources of finance. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब कि आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको उसको 12 मंथ्स के बाद पे करना है. ओके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का वो मतलब होता है कि आपको जो फंड्स आपने रेज किए हैं आपको 12 मंथ्स के बाद वापस करने हैं. तो long-term funds are required to purchase fixed assets such as land, building, plant, machinery, etc. Some amount of long-term funds is used to maintain minimum levels of stock, debtors, cash at bank, cash in hand. Both long-term and short-term funds can be raised from two types of sources: owned funds and borrowed funds or loan capital. मतलब आपके दो टाइप के हो सकते हैं फंड्स, या तो आपके खुद के हों या आप रेज करोगे फंड्स. ओके, ओन्ड फंड्स consist of equity shares, preference shares and retained earnings. These funds belong to the owners. आपने ये पहले पढ़ा होगा 9th, 10th, 11th में कि वो जो इक्विटी होती है वो आपके खुद की होती है. इट इज़ ओन्ड एंड इट बिलोंग्स टू ओनर्स. मतलब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनका शेयर होता है कंपनी में एज अ इक्विटी. दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, बट इनके अंदर इनके बीच में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी. और जो रिटेन अर्निंग्स होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं. मतलब वो आपके समझो प्रॉफिट्स होते हैं और भी चीज़ें उसमें आती हैं, वो आपको अभी आगे पता लगेंगी कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होता है. ओके, ऑन द अदर हैंड बोरोड फंड्स बिलोंग टू द क्रेडिटर्स और लेंडर्स. Debentures, public deposits, trade credit, installment credit, loans constitute the borrowed funds. These funds are repayable after a specified period of time. मतलब कोई जो भी अग्रीमेंट आपके बीच में होता है आपके एंड जिसने आपको पैसे फाइनेंस किया है आपको, तो उसके हिसाब से आपको वो पे करना होता है. उसमें टाइम स्पेसिफाइड होता है. ओके, when the profits are reinvested in the business it is called retained earnings. मतलब आपका ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं. मतलब आपने जो पिछले ईयर्स में मतलब प्रायर पीरियड्स में जो प्रॉफिट कमाया है दे आर द रिटेन अर्निंग्स. मतलब वैसे आपका रिटेन अर्निंग में भी करेंट ईयर का भी प्रॉफिट आता है, बट वैसे मेजरली इट इज़ ऑल अबाउट prior periods profits. Okay, equity shares. The issue of shares is the most important method of raising long-term funds. Shares are the ownership securities and share capital represent the ownership capital. Funds raised through shares provide a financial base to the company. The capital of the company is divided into a number of equity parts known as shares. Thus the term share means the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money. मतलब capital मतलब जो capital होती है is divided into equal parts मतलब of shares. मतलब कैपिटल डिवाइडेड होती है शेयर्स में. ओके, एंड जो एक एक पार्ट शेयर का मतलब शेयर्स, दी शेयर्स आर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ये एक सम ऑफ मनी होता है. मतलब फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर होल्डर से रेज किया 10 लाख रुपए. ओके, और आपका पर शेयर वैल्यू फेस वैल्यू आपकी है 10. ओके, फेस वैल्यू आपकी फेस वैल्यू जो है इट इज़ ₹10. तो मतलब आपके कितने शेयर्स हुए? 10 रुपये पर शेयर है और आपने टोटल 10 लाख रुपए रेज किए, तो शेयर्स कितने हो गए? 10 लाख अपॉन 10 इट इज़ 1 लाख. फाइन, अंडरस्टूड. तो ये आपकी वर्किंग होती है. Although it is not required for business studies, but still I have told you. Okay, shares refer to the share in the share capital of a company. It is one of the units into which the share capital of the company can be divided. It indicates the interest. ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं. मतलब वही सब एक्सप्लेनेशन वही सेम रिपीटेटिव चीज़ें लिखी हुई है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट. ओके, इट इंडिकेट्स द इंटरेस्ट इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी. अकॉर्डिंग टू जस्टिस फेयरवेल अ शेयर इज़ अ इंटरेस्ट. मतलब शेयर आपका इंटरेस्ट होता है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी में. मतलब उसका इंटरेस्ट होता है क्योंकि उन लोगों ने पैसा दिया है, तो आप वो इंटरेस्टेड तो रहेंगे ना आपके बिजनेस में, ऑब्वियस है. ओके, फिर ये सब आप रीड कर लीजिएगा. वो ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्ट नंबर. सबका एक अपना नंबर होता है, शेयर का नंबर उनको अलॉटेड होता है ना. फेस वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताया फेस वैल्यू होती है. इट कॉन्फर्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी का मतलब रूल्स होते हैं कंपनी के कुछ. ओके, वो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है. अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू 2 टाइप्स. शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी. ओके,
ये आपका मेरे हिसाब से डिस्टिंक्शन ही दिया है